औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अमामुल अंबिया हातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। जी हम स्टार्ट किया हुआ हमने पार्ट 2 की अकाउंटिंग, आइकम पार्ट 2 है, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग। सुहेल अफजल साहब की बुक है, इसके हम सवाल कर रहे हैं। आज हम करेंगे सवाल नंबर 9 को। पहली वीडियो में हमने किए 3 सवाल, साथ में हमने बताया पेपर पैटर्न। अगर नहीं जिन्होंने देखा तो उस वीडियो को देखें, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें कॉन्सेप्ट है, पहले परफॉर्मा बताया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको पता चले कि उसमें क्या है। पेपर पैटर्न बताया, कहाँ से पेपर आएगा, कैसे कैसे आएगा, फिर उसमें परफॉर्मा बता के उसमें सवाल नंबर 1, 2, 3 किए गए। फिर दूसरी वीडियो में सवाल नंबर 4 और 5, फिर तीसरी वीडियो में सवाल नंबर 6, 7 और 8। ये आज 4 लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम सवाल नंबर 9 को स्टार्ट करने लगे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी तहीर के। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 लिखता है अ रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। कहते हैं उसके पास डबल एंट्री वाला रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। और हमारे चैप्टर का नाम भी वही है। इसका नाम दूसरा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी से कहते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। उसने ऑलरेडी कैपिटल आपको ओपनिंग दे दिया। जब ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल दे दिया तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कैपिटल हमारे पास आ गया कितना जी, 24,000। अब आगे क्या लिखता है, हिज पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके पास आखिर में पोजीशन क्या है, उसने एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं। नीचे पढ़ लेते हैं, साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे और सवाल भी हल करते जाएंगे। जी चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर है 45, क्वेश्चन नंबर है 9। नाम उसका आ गया ए एंड को। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन। जो डेट बेटा दी गई है, कौन सी डेट है, 31/12/2022। एक साइड पे एसेट्स, एक साइड पे लायबिलिटीज। जिन लोगों ने इंटर पार्ट 1 में अच्छा पढ़ा हुआ है उनको तो याद है कि क्या होते हैं एसेट्स और क्या होती हैं लायबिलिटीज। और जो थे नॉर्मल स्टूडेंट या जिन्होंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया उनके लिए थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें ज़रा एसेट्स समझाने पड़ते हैं क्या होते हैं एसेट्स। जी बेटा जी, उसने लिखा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हमारे पास जो कैश है कितना है जी, 1000। फिर जी उसके बाद उसने लिखा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसे हैं वो कितने हैं जी, 10,000। जी नेक्स्ट उसने लिखा जी स्टॉक। स्टॉक कितने का बताया उसने, 12,000, वो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट उसने कहा डेटर्स। तो देखते हैं किसे कहीं नीचे की उसकी एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई। एडजस्टमेंट में कहता है लास्ट वाली लाइन पे डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड मोटर कार। फर्नीचर की ले लिया डेप्रिसिएशन और मोटर कार की लेनी है 10%। आगे लिखता है राइट ऑफ बैड डेट 400। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि बैड डेट क्या होते हैं। बैड डेट ये है, मिसाल के तौर पर मेरी एक दुकान है, मैंने बताया था मेरे पास एक दुकान है ABCMNZ, मेरे पास जो है ना वो सामान लेने आते हैं। अब वो क्या करते हैं, सामान तो ले गए बट उसमें से जी जो है वो भाग गया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स। आगे लिखा हुआ जी मजीद एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें डाउट है कि हो सकता है ए भी पैसे ना दे, तो उसे हम फर्दर या रिजर्व बैड डेट्स भी कहते हैं, वो भी उसका लेंगे जी। तो डेटर्स कितने दिए गए हैं, डेटर्स दिए गए हैं हमें 9200 के, ये हमें लिखे। अब जी इसमें से माइनस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने बेटा बताए गए हैं, बैड डेट्स उन्होंने बताया है सवाल में 400। पहले ये माइनस कर देंगे। अब जी पीछे हमारे पास कितना रह गया जी, 8800। अब इसमें से मजीद उसने बोला जी 5% ले लें, माइनस फर्दर बैड डेट्स। 8800 का अब लेंगे 5%, ठीक है जी। तो वो कितना आ जाएगा जी, 4440। 0,0,0,0 इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 440, उसका माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहते हैं आगे, उसके बाद आगे मजीद उसने बताया कि हमारे पास जनाब फर्नीचर है 3000 का। फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर 3000। अब इसकी उसने डेप्रिसिएशन बताई हुई है जी, डेप्रिसिएशन लेनी है फर्नीचर की, कितनी उसने बोला था जी, उसने डेप्रिसिएशन ले जी 10%। तो हम इसकी 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 300। तो यहाँ पे रिमेनिंग आ गया 2700। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने बोला है जी क्रेडिटर्स है कितने जी, 12,000 के। हमने यहाँ पे लिख लिया क्रेडिटर्स 12,000। नेक्स्ट उसके बाद उसने नीचे लाइन में बोला है ही विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब है निकालना।
कहाँ से? कारोबार से। क्या निकाला? पैसे निकाले। ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, उसने कारोबार से पैसे निकाले। कितने? 18,000, 18,000 रुपया। अगर कुछ भी ना कहे तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। अब कहता है आउट ऑफ विच, इसका मतलब है जिस में से। आउट ऑफ विच, जिसमें से। क्या किया? ही स्पेंड रुपीज 12,000, 12,000 रुपये लगा दिए। किस पे? ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार। क्या खरीद ली? मोटर कार। तो मोटर कार हमारा क्या है जी? एसेट। यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर कार। मोटर कार कितने की ले ली जी? 12,000। अब इसकी भी डेप्रिसिएशन बताई गई है। 12,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो वो आ गई 1200 जी। इसको आगे मजीद फर्दर ले जाते हैं नेक्स्ट करने के लिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा जी 10,800। ठीक है जी। आगे उसने क्या लिखा? और ये कुछ भी नहीं है। फिर कैपिटल फाइंड करना है, वो कैपिटल फाइंड करेंगे। इसको भी नीचे मजीद ले जाते हैं, इसको टोटल करेंगे, देन उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल फाइंड हो जाएगा जी। हम देखते हैं कितना आ गया जी। हमने लिया जी 8800 का 5%, वो आ गया जी 440, वो हमने माइनस कर दिया। अब उसको 8800 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 8360। अब इनको सम कर लेंगे। हम सम करते हैं तो 1000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 8360, 8,360 प्लस 2,700 प्लस 10,800। हमने इनको किया सम तो वो जी आ गया 44,860। इसमें से माइनस कर देंगे बेटा जी क्या? क्रेडिटर्स। वो कितने हैं? 12,000 के हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग जो आ गया वो आ गया जी 32,860 रुपये। आपका कैपिटल दुरुस्त है, चेक कर सकते हैं। 32,860 रुपये। कैलकुलेटर आज क्यों पकड़ा? बच्चों को था कि शायद सर ने कोई रट्टा लगाया हुआ है तो सर वैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो चले पढ़ा हुआ पुराना मैथ, हमें तो आता है, ग्रिप है। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसे नहीं आता, तो इसलिए कैलकुलेटर बेटा जी पकड़ लिया था कि बच्चों को पता हो कि सर भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। 44,860 ये हमारा कैपिटल आ गया। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं, इसकी दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे। ए एंड को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, जो बेटा जी डेट दी है सेम डेट 31 दिसंबर 2022 जी। लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमने साल के एंड पे निकाला। कितना निकाला? 32,860। अब इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? सवाल में उसने बताया था लाइन नंबर 3 में कि हमने 18,000 रुपया निकाला कारोबार में से और उसमें से 12,000 रुपये की मोटर वैन ले ली। ये आपने लिखा मोटर वैन। अब जी यहाँ पर मैंने कितना रह गया? 6,000, तो उसके इसके अंदर ऐड कर लेंगे 0, 6, 8, 6, 2, 8 एंड 3। अब जी सवाल में फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे। अब जी माइनस कैपिटल एट दी ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल पर सवाल में दिया था 24,000 का, 24,000 का, तो वो हमने किया। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ गया जी 38,860 माइनस 24,000, 14,860। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। आपका सवाल दुरुस्त है, आप उसे चेक कर सकते हैं, सवाल आपका एक्यूरेट है। इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम जो आपको समझ नहीं आई आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब इसमें एक सवाल और आगे पॉइंट आ गया। ये तो हमने इतना पढ़ रहे हैं प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देन 9। अब इसमें एक नई चीज़ पूछ ली, ज़रा ध्यान से समझना। वो नई चीज़ उसने क्या पूछी? उसने सवाल में रिक्वायर कर दिया कि बैलेंस शीट भी बनाएं। क्या बनाएं? बैलेंस शीट। क्योंकि हमारे पास बोर्ड में स्पेस कम है तो मैं इसी को बैलेंस शीट आपको बताने लगा। पहला ये आ गया, अगर उसने ओपनिंग कैपिटल दे दिया था, अगर ना दिया होता तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर वो बनती। वो ओपनिंग कैपिटल था, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के हमने क्लोजिंग फाइंड किया, फिर हमने प्रॉफिट निकाला। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स का नाम है इसको रेज करेंगे। क्या करेंगे? इसको जी रेज कर देते हैं। ये समझिए आपका मैं नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, तो हम इसको यहाँ पे नाम देंगे बैलेंस शीट। क्या नाम देंगे जी? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एज ऑन, जो सेम आगे उसने डेट दी हुई है उसकी आगे बैलेंस शीट। अब फर्क क्या आएगा?
फर्क, किसी चीज़ को भी नहीं हमने हिलाया, हमने बस इसको चेंज कर दिया। आप यूँ समझिए, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी आपने उसको पूरा कॉपी पेस्ट किया, जैसे आप मोबाइल पे करते हैं, आपने या वो कंप्यूटर पे करते हैं, आपने उसको पूरा कॉपी पेस्ट किया, उठा के नेक्स्ट रख दिया, एसेट वैसे के वैसे लिख लिए, सेम एज, उसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे। अब क्रेडिटर साइड आपका एसेट देखिए, आप चेक करें, आपका एसेट का जवाब दुरुस्त है, 44,860 दुरुस्त आ गया बैलेंस शीट। अब जी क्रेडिटर लिखा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो पार्ट में पढ़ते हैं कैपिटल, कौन से वाला भाई, ओपनिंग वाला, कौन से वाला कैपिटल लिखना है, ओपनिंग वाला। कितना सवाल में दिया था, 24,000 प्लस नेट प्रॉफिट। आपको याद है पार्ट में पढ़ा था, प्रॉफिट हो तो ऐड करते हैं, लॉस हो तो माइनस करते हैं, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट वो यहाँ पे आ गया 14,860। इन केस अगर हमें लॉस होता तो क्या होना था, माइनस। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 0, 6, 8, 8 एंड 3। कैलकुलेटर है पास, लेकिन प्रैक्टिस हो चुकी है इस तरह। अब जी नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ड्राइंग, आम या सादा लफ्ज़ों में फार्मूला समझा देता हूँ, जो यहाँ पे चीज़ें प्लस होंगी वो यहाँ पे माइनस होंगी, जो यहाँ पे माइनस होंगी वो यहाँ पे प्लस होंगी। अब ड्राइंग यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो बैलेंस शीट में आके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात नहीं कर रहे, हमने अब इसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया है, तो बैलेंस शीट में आके ये क्या हो जाएंगी, माइनस ड्राइंग। कितनी ड्राइंग आ गई जी, 6,000 की, हमने कर दिया माइनस। अब फ्रेश कैपिटल नहीं है, अगर सवाल में फ्रेश कैपिटल होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेश कैपिटल को क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पे फ्रेश कैपिटल ऐड होना था, वो नहीं है, छोड़ देंगे। हाँ जी हमने इसको लिख लिया। अब ये आ गया 32,860, तो सेम वो आपका ये कैपिटल आ गया, तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ गई। क्लियर? यहाँ तक इसमें नई चीज़ पूछी थी वो हमने बता दी। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, बैलेंस शीट आपने एज इट एसेट साइड वैसे की वैसे लिखनी है, क्रेडिटर्स होंगे, कोई और लाइबिलिटीज होंगी उसको वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे जो आपका कैपिटल होगा उसको आपने रिमूव करना है, कैपिटल ओपनिंग लिखेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उन्हें प्लस कर दें, जो प्लस वाली उन्हें माइनस कर दें, सिंपल, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, तो सेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मजीद दिया होता इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो वो यहाँ पे माइनस होते हैं, यहाँ पे वो प्लस कर देने थे। इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया।